जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं। जहर तभी असर करता है जब दिल में उतर जाए। यानी तुमने शबी से शादी झूठ बोलकर किया। मैं अब इस झूठ के ऊपर आंखें बंद नहीं कर सकता। मेरीन कुछ ज्यादा ही अपने पर फैला रही है, कुतरने पड़ेंगे। दिन अच्छे थे, वो खूबसूरत थे वो लम्हे, शायद इसलिए आज भी वो यादें हमारे हाय साथ व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी, ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे मौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर ये है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने क्या गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच। उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है, क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है। एक फ्लैश बीक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था। ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी, ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे मौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर ये है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं।
वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने क्या गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हफीज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे मौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने क्या गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है।
उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी, ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने किया गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच। उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है, क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैश बैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी, ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर ये है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी।
यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। माँ का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की माँ उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने किया गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैश बैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हफीज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नावलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। माँ का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की माँ उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने किया गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैश बैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती,
मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहाँ ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हफीज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने क्या गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहाँ ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हफीज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है,
मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी गुनाह और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने किया गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैश बैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट-फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी गुनाह और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने किया गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच? उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है। क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैश बैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला।
किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी। आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है, मगर उसके अल्फाज जैसे उसके होंठों पर ही रख जाते हैं। हमजा दिल ही दिल में सोचता है कि अगर वो सच बोल दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर डर यह है कि सच सामने आने के बाद आयशा उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। यही डर दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका है। मां का किरदार और जज्बाती दबाव। हमजा की मां उस किस्त में एक मजबूत मगर मजबूर औरत के तौर पर सामने आती है। वो जानती है कि उसके फैसलों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। वो आयशा को बहू के तौर पर खोना नहीं चाहती, मगर अपनी उना और समाजी दबाव के आगे वो खुलकर सच भी नहीं बोल पा रही। एक मंजर में वो नमाज के बाद दुआ मांगती है, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये मंजर नाजरीन के दिल को छू जाता है। सारा की वापसी और नए इंकशाफात। किस्त 17 में सारा की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है। सारा वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देखती और समझती रही है। वो जानती है कि असल मसीला कहाँ है और किसने क्या गलती की है। सारा आयशा से मिलती है और इशारों कनायों में उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हमजा इतना बेवफा नहीं जितना वो समझ रही है। मगर आयशा के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमियां या जानबूझकर छुपाया गया सच। उस किस्त का सबसे अहम पहलू यही सवाल है, क्या ये सब सिर्फ गलत फहमियां हैं या कुछ सच जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक फ्लैश बीक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक अधूरी बात, एक गलत फैसला और एक लम्हे की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त कोई सच बोल देता तो शायद आज ये फासले ना होते। आयशा का फैसला। किस्त के आखिरी हिस्से में आयशा एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद को, वो अब सिर्फ किसी के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। वो हमजा से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मगर अब मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। ये जुमला हमजा के दिल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसकी खामोशी ने उसे कहां ला खड़ा किया है। हमजा की टोट फूट। किस्त के आखिरी मनाजर में हमजा अकेला बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच बोल देना वाकई इतना मुश्किल था? ये किस्त इसी सवाल के साथ खत्म होती है जो नाजरीन को अगली किस्त के लिए बेचैन कर देता है। किस्त 17 का पैगाम। फासले किस्त 17 हमें यह सिखाती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। सच छिपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। अना और जिद मोहब्बत को खत्म कर देती हैं। ये किस्त जज्बात, दर्द और हकीकत का खूबसूरत इम्तिजाज है। लाइक योर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाय व्यूअर्स, ड्रामा स्टोरी टीवी। ये रही ड्रामा फासले, किस्त 17 की तफसीली कहानी उर्दू में। मैंने उसे नौलाना अंदाज में जज्बात, मुकालिमों और वाकयात के साथ बयान किया है ताकि आप उसे यूट्यूब या तहरीरी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। फासले किस्त 17 की मुकम्मल कहानी। किस्त 17 का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार के दिल में कोई ना कोई बोझ दबा हुआ है। रिश्तों के दरमियान मौजूद फासले अब सिर्फ गलत फहमियां नहीं रहे, बल्कि अना, दिद और छिपे हुए सच इन फासले को मजीद गहरा कर रहे हैं। आयशा और हमजा के दरमियान बढ़ती दूरी।
आयशा उस किस्त में पहले से ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हमजा के साथ बात करते वक्त हुआ करती थी। हमजा भी आयशा से बात करना चाहता है,